देखिए ये लहरियासराय टावर है, आप गौर से देखिएगा। ये कब का बना हुआ है, इतिहास में इसका नाम स्पष्ट रूप से लिखित ही है। स्वतंत्रता जो हुआ उसके बाद से यह अशरफी महासैद के द्वारा बनाया गया। एरिया का पहचान इसी टावर से, एरिया का क्या, कलेक्टर का पहचान, कलेक्टर ऑफिस का पहचान लहरियासराय टावर से। यहाँ पर आके झंडा फहराते दरभंगा डीएम और एसएसपी भी आते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या जवाब देगा दरभंगा नगर निगम जब ये पानी, देखिए बारिश नहीं हुआ है नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए 15 अगस्त 2026 यानी हमारी आज़ादी के 80 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन 80 वर्ष में दरभंगा में कितना बदलाव हुआ, हम आज उन तमाम पहलुओं को दिखाएंगे, उन तमाम जगहों को दिखाएंगे। आप आज हमारा पूरा कार्यक्रम देखिएगा। देखिए ये लहरियासराय टावर है, आप गौर से देखिएगा। ये कब का बना हुआ है, इतिहास में इसका नाम स्पष्ट रूप से लिखित ही है। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग बात कहे जाते हैं, लेकिन अगर इसमें देखें तो महात्मा गांधी की तस्वीर है जो पूरब दिशा की ओर है। एक बार यहाँ प्रतिमा भी टूट गया था, आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा जा रहा है कि जो गांधी स्मारक है वो गांधी स्मारक के निर्माता हैं अशरफी महासेठ, लेकिन यह टावर जो दरभंगा कहा जाता है कि दरभंगा महाराज के द्वारा उस समय बनाया गया होगा, क्योंकि लहरियासराय स्टेशन जो कि दरभंगा राज और अंग्रेज़ के द्वारा प्रयुक्त होता था, लहरियासराय स्टेशन, और दरभंगा आम जनता के लिए होता था। 1875 में ये लहरियासराय रेलवे स्टेशन का निर्माण प्रारंभ हुआ था, लेकिन आज 80 वर्ष बीत जाने के बाद ये प्रमुख चौक है। ये जो है लैंडमार्क कहा जाता है इसको। ये जो लहरियासराय टावर है इसको लैंडमार्क कहा जाता है। दरभंगा में लहरियासराय टावर के बाद बना था दरभंगा टावर, लेकिन जब पूरा पौराणिक इतिहास अगर पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से लिखित नहीं मिलेगा कि लहरियासराय टावर कब निर्माण हुआ। लेकिन अब देखिए 80 साल बीत जाने के बाद हम ये दिखा रहे हैं कि क्या इसकी स्थिति सुधरी। देखिए वही टावर है, ये टाइल्स बाद में लगाया गया है, लेकिन इसमें जो लिखा जा रहा है वो देखिए, ये ईश्वर या आत्मा की शांति के लिए लिखा जा रहा है। और हम बता दें, हमारे भाई साहब दिन रात मेहनत करते हैं, धूप में काफ़ी ज़्यादा। टावर के बारे में कुछ जानते हैं, आपको कुछ नॉलेज? जानते हैं, पूर्व समय से जो है सो ये टावर है। हाँ। और टावर का महत्व बहुत अच्छा है। गांधी जी का फोटो लगा हुआ है, स्मारक है, और इनके सम्मान लोग करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। यातायात के दृष्टि से भी ये अच्छा है। चारों बगली हम लोग चलाते हैं और यातायात की निर्वाहन सब पब्लिक को, हाँ, इसी से होता है, चारों तरफा से होता है। वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए आइए, टावर का बता रहे कि 80 साल पहले जो स्थिति थी वो आपको दिखाएंगे। देखिए जल जमाव, या देख लीजिए, क्या दरभंगा नगर निगम यहाँ पर आके झंडा फहराते, दरभंगा डीएम और एसएसपी भी आते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या जवाब देगा दरभंगा नगर निगम जब ये पानी, देखिए बारिश नहीं हुआ है 2-3 दिन से, लेकिन ये है, ये जो स्थिति है आप देख लीजिए। लगता है कि दरभंगा टावर जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लोग याद करते कहीं भी होंगे, कई अगर कहें तो पूर्वज भी, कई पहले के पूर्वज भी इस लहरियासराय टावर को याद करते होंगे, लेकिन आज जो इसकी जर्जर स्थिति है उसे देख करके कोई बोलने वाला नहीं है। ये देखिए, ये बारिश का पानी, जल जमाव, जिससे लहरियासराय टावर का प्रमुख जगह है वहाँ पर। आइए हम आपको दिखाएंगे, इस तरफ से दिखाएंगे। आइए आपको यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे कि आखिर लहरियासराय टावर के विषय में वो क्या जानते हैं, कब से जानते हैं। बाबा, लहरियासराय टावर के बारे में आपको मालूम है कब से ही है, कब से देखते हैं, या आपके बाबा दादा कुछ बोलते हैं? लहरियासराय टावर के विषय में मुझे मालूम है। सो यह स्वतंत्रता जो हुआ उसके बाद से यह अशरफी महासैद के द्वारा बनाया गया। ये टावर अशरफी महासेठ के द्वारा बनाया गया कि दरभंगा महाराज के द्वारा बनाया गया? अशरफी महासैद के द्वारा, हमको जो मालूम है सो कहते हैं। दरभंगा महाराज के विषय में नहीं मालूम। क्या लगता है जो 80 साल पहले था बना हुआ अभी भी वही है, या नहीं हुआ? उसी तरह का है, खाली जाम ताम हो जाता है, गंदगी पानी तानी रहता है। चलिए हम बता दें, ये सुभाष केबिन है। आपको बता दें, सुभाष केबिन लहरियासराय टावर के पास का सबसे एक प्रमुख कहा जाता है कि इस लहरियासराय टावर के पास का सुभाष केबिन को लोग बहुत याद करते हैं। और लहरियासराय टावर के बगल में प्रसिद्ध सुभाष केबिन का दुकान कौन नहीं जानता, मिठाई का बरसों से लोग हैं।
लहरियासराय टावर जरा इधर है। लहरियासराय टावर के बारे में हम लोगों से बहुत को मालूम है। कब से आप देख रहे हैं इसको, इसके बारे में क्या कहानी हम मालूम है? इसके बारे में देख रहे हैं 1970 से हम देख रहे हैं। 1970 से देख रहे हैं हाँ, आज तक देख रहे हैं। आप? अच्छा, इसका बनाया हुआ असरफी महासेठ। टावर महासेठ बनाए थे कि वहाँ के गांधी स्मारक जो अंदर में है वो बनाए हैं सफरी महासेठ? नहीं, वो असरफी महासेठ टावर बनाए हैं। अब स्मारक कौन बनाए हैं इसको नहीं हमको। कह रहा है कि दरभंगा महाराज के द्वारा ये बनाया गया है। हाँ, तो होगा, बनाया गया। अच्छा, उस पर जो घड़ी है हाँ, वो घड़ी कौन बनाया? ये घड़ी कौन बनवाया था? इस पर घड़ी कौन लगवाया था? घड़ी उतना नहीं हमको जानकारी है। क्या लगता है 80 साल के बाद दरभंगा का ये लहरियासराय का टावर लग रहा है अच्छा, या इस भव्यता है? देखिए पानी जल जमाव, इसका कुछ विकास हुआ यहाँ? यहाँ विकास अभी कुछ नहीं हुआ। कुछ विकास नहीं? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ। क्या इसी हो? तरीके विकास होना चाहिए, विकास तो होना चाहिए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। चलिए जाए एक बार दिखाइए लहरियासराय टावर का यह सीन देखिए। आपको सबसे पहले ऊपर अशोक स्तंभ दिखेगा। देखिए ये ऊपर में, सबसे ऊपर में आप देखेंगे लहरियासराय टावर पर अशोक स्तंभ है। उसके नीचे में घड़ी है। घड़ी में अगर समय देखिएगा, देखिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, जो कि स्वतंत्रता की हम लोग को याद दिलाता है कि हमारे जो वीर थे, जिन्होंने जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए। देखिए एक तरफ आप देखेंगे तो आपको बता रहा 8:35 एक तरफ घड़ी में दिखा रहा है। दूसरी तरफ घड़ी अगर देखेंगे तो आपको बता रहा है 10:50। ये एक ही टावर पर लगी दो ऐसी घड़ी है जिसको बनाया इसलिए गया था कि जब लोग घड़ी नहीं पहनते थे, जब लोगों के पास मोबाइल नहीं था, तब कम से कम लोग इस घड़ी को देख करके समय का अनुमान लगा सकते थे कि यहाँ पर कितना बज रहा है। लेकिन अभी तक, और आपको हम बताने का प्रयास करेंगे, बहुत से अगर कोई यहाँ बुज़ुर्ग होंगे उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या स्थिति कब से यह बना। इस लहरियासराय टावर के बारे में क्या जानते हैं आप? कब से देखते हैं? क्या लग रहा है, खूबसूरती है कि खराब हो गया? पहले से तो ठीक है। पहले क्या था? पहले गंदगी ज़्यादा रहता था, अब सफाई का नहीं रहता है। जो जल जमाव है पूरा वहाँ पर। वो कल शाम में बारिश हुआ है, उसके कारण से फिर अभी गाड़ी आएगी फिर पानी काछ लेता है। तो इस टावर के बारे में मालूम है कौन बनाया था, कैसे टावर पे, या लिखा हुआ देख करके आप हाँ। समझते हैं? हम लोग तो लिखा हुआ देख के समझते हैं। हम लोग के तो कब से आप दुकान यहाँ चला रहे हैं? 5-7 साल से। 5-7 साल। इसके बारे में बस इतना ही मालूम है। जी सर। तो चलिए हम आपको और जो कुछ बुज़ुर्ग होंगे यहाँ पर जिनका पुराना दुकान होगा, जो लहरियासराय टावर के बारे में जान सकते हैं, बता सकते हैं, उनसे हम जानने का भी प्रयास करेंगे। हाँ, अगर बाबा हैं जो, क्योंकि ये मंदिर, एक मिनट थोड़ा सा देखिए, यहाँ महावीर जी के मंदिर भी है लहरियासराय टावर। लहरियासराय टावर के बारे में कुछ आपको मालूम है? कब बना, किसने बनाया, और इसमें कुछ सुधार हुआ 80 साल? असरफी महासेठ के द्वारा बनाया गया है और शायद 1956 में। 1956 में? हाँ। अच्छा। और ये यहाँ पर तब से है। इस एरिया का पहचान इसी टावर से, एरिया का क्या, कलेक्टर का पहचान, कलेक्टर ऑफिस का पहचान लहरियासराय टावर से सब कुछ है। ये एक हेरिटेज चीज़ है, इसको बचाया जाएगा जैसी भी कीमत पर हो। जैसा पहले था वैसा ही अभी स्थिति देख रहे हैं, या इसमें और सुधार की आवश्यकता है? जैसे घड़ी देखिए, घड़ी एक ही जगह 2-2, 3-3 घड़ी लगा। 4 बार 5 बार ठीक कराया गया, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। हर बार पैसा लेकर के चला गया, 10 दिन चला, ख़त्म। 10 दिन से ज़्यादा कोई भी घड़ी अभी तक हम तो 4-5 बार देखे हैं। हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, एलिवेटेड रोड बन रहा है, तो क्या लगता है कि लहरियासराय टावर को अस्तित्व बचाया जाना चाहिए या इसको तोड़ कर? एलिवेटेड रोड का ज़रूरत क्या है यहाँ पर? पूरे शहर को नगर निगम और ऐसे अपना दुकान बना करके अच्छी किए हुए हैं, कैप्चर किए हुए हैं। रोड की चंबाई बढ़ाता तो आज तक एक वो चीज़ नहीं लगता, एक भी जाम नहीं लगता। ये तो बेफालतू का एलिवेटेड रोड बन रहा है। यहाँ ज़रूरत क्या है? जरूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। सड़क चौड़ीकरण नहीं है तो परेशानी। चौड़ीकरण कैसे होगा? अब यहाँ देखिए क्या है, जो कि नगर निगम घेरे हुए है कितना ज़मीन, उससे चलिए चले जाइए दोनार में बनाए हुए हैं, रोड को घेर करके बनाए हुए हैं दुकान सब, उस सबको भाड़ा पर लगाए हुए हैं। इस बगल चले जाइए, दोनों बगल कैप्चर है, सरकारी
सरकारी ज़मीन को कैप्चर करके उस पर दुकान लगा करके अपना चला रहा है। तो अगर एलिवेटेड रोड में इसको तोड़ा जा सकता है, बचाया जा सकता है, आपकी इच्छा में क्या होना चाहिए? बचाना चाहिए इसको? एकदम बचाना चाहिए, इसको बचना ही चाहिए। इसको हटाने का मतलब है जो कि लहरियासराय के अस्तित्व को ख़त्म करने की जो लैंडमार्क है वो ख़त्म हो रहा है। धरोहर है। अच्छा, इसके कुछ इतिहास आप लोग को मालूम है? युवा को, जनजी को कुछ मालूम? नहीं, हम लोग किसने बनाया, कब बनाया? नहीं, हम लोग जन्म से देख रहे हैं। नहीं, असरफी महासेठ ने बनाया। दरभंगा महाराज बनाए हैं कुछ? नहीं, अभी भी लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है। देखिए स्मारक आज से नहीं लिखा हुआ, पहले तो वो सीमेंट से उड़ेक कर लिखा हुआ था, उसके बाद इसको मॉड्यूलाइज किया गया। उस मॉड्यूलाइज में वो सब हटा दिया। उसके बाद इस पर असरफी महासेठ नहीं लिखा हुआ था, तब असरफी महासेठ का कोई आदमी ऑब्जेक्शन किया, तब इस पर अति से लिखा है जी। तो इसका इतिहास लोगों को मालूम होना चाहिए कि लहरियासराय टावर का रहना चाहिए, बचना चाहिए। हम लोगों के जन्म से पहले से है। चलिए, और आपको हम दिखाए लहरियासराय टावर को दिखाए। इसके आसपास 4 प्रमुख सड़कें जा रही हैं। एक चट्टी चौक, एक रहा है जो दरभंगा का, बता दें कि कोर्ट हो, आपको कलेक्ट्रेट हो, एसएसपी ऑफिस हो, डीआईजी ऑफिस हो, जितने बड़े हैं ये चारों तरफ का है। लेकिन इस चारों तरफ सड़क का जो विस्तार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जिस वजह से दिखाइए लहरियासराय टावर पर, आपको हम दिखा दें लहरियासराय टावर पर से दिखाइए, इधर से दिखाइए आप, जो महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है वो आपको दिखेगी। ये देखिए लहरियासराय टावर पर जो महात्मा, जो ऊपर में असरफी महासेठ स्मारक स्तंभ लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी लहरियासराय टावर का जो इतिहास है वो अभी गुमनाम है। कुछ लोग कहते हैं असरफी महासेठ ने बनाया, कुछ लोग कहते हैं दरभंगा राज ने बनाया, लेकिन ये ऐसा लैंडमार्क है जिसको बचाए रखने की आवश्यकता है। नहीं तो आने वाले समय में यह लैंडमार्क अगर ख़त्म होता है तो लगेगा कि दरभंगा का इतिहास खत्म हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा लैंडमार्क है जिससे पता लगता था दरभंगा और लहरियासराय के बीच में कौन सा महत्वपूर्ण जगह है। लहरियासराय में सारे प्रमुख जो है व्यावसायिक केंद्र के अलावा बता दें कि यहाँ पर पोलो मैदान जो दरभंगा राज के द्वारा बनाया गया है वो है, जितने बड़े अधिकारी का कार्यालय है वो लहरियासराय में है। तो देखते रहिए, सभी लोगों का कहना है कि एलिवेटेड रोड अगर बनता है तो उसको बचाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।